हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, इसका पहचानने का तरीका क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल से हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में जानकारी हासिल किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और जो WH क्वेश्चन वर्ड्स वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और वीडियो में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फोर या सिंस और टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो लगता है। तो चूंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नोट जो यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो वो हम स्ट्रक्चर में कहाँ फिट करते हैं, इस पे हमको ख़ास तौर पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है नॉर्मल सेंटेंस, उसके स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना होता है कि हैड और बीन के बीच में जस्ट हमको नोट शब्द का प्रयोग करना होता है, दैट्स इट, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और स्ट्रक्चर हमें बाय हार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वह कल रात से नहीं सो रहा था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिख दिया है हैड, उसके बाद हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और बीन से पहले नोट लगा दिया, यानी कि हैड और बीन के बीच में नोट शब्द का प्रयोग किया। और स्लीपिंग जो हो गया वर्ब हो गया हमारा, और वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया है। और चूंकि यहाँ पे लास्ट नाइट जो टाइम ड्यूरेशन है वो लास्ट नाइट है, तो उसके पहले सिंस का इस्तेमाल किया है। उसी तरह से आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, यहाँ पे भी सेम वही है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, उसके बाद नोट, उसके बाद बिन, और फिर वर्ब लगा दिया हमने, और टाइम ड्यूरेशन को हमने लिख दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखेंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल से इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जैसे कि सभी सेंटेंसेज में होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, लेकिन हैड बीन में हम लोग हैड बीन को सबसे पहले नहीं लिखेंगे। हैड बीन में जो हैड है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद बीच में सब्जेक्ट को लिखा जाता है, और तब जाके हम लोग बीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर बाकी सारा सेम ही है, वर्ब लगा देंगे हम लोग आईएनजी लगा करके, फोर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे और टाइम का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम ड्यूरेशन जो होता है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल से हम लोगों को समझ में आ जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा इसका। तो इसका एग्जाम्पल मैं लिया, हैड यू बिन राइटिंग फॉर 3 डेज, क्या तुम 3 दिनों से लिख रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हमने हैड का जो इस्तेमाल किया सबसे पहले किया है, उसके बाद बीच में यू सब्जेक्ट को लगा दिया, और उसके बाद बीन का इस्तेमाल किया। फिर हम लोग एज यूजुअल वर्ब को आईएनजी लगा के इस्तेमाल किया है, और फिर उसको लास्ट में हम लोगों ने टाइम ड्यूरेशन दे दिया। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, फोर या सिंस का इस्तेमाल हमने कैसे किया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में बताया था कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके पहले अगर 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इस तरह का ड्यूरेशन रहता है तो उसके पहले फोर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित टाइम रहता है, जैसे सुबह से, शाम से, कल रात से, तो उसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसी तरह का कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको इसको पूरी अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना है। एक और एग्जांपल पे हम लोग विचार करते हैं, हैड शी बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से डांस कर रही थी, क्या वह सुबह से नाच रही थी। तो यहाँ पे सेम हमने हैड को सबसे पहले लिख दिया, बीच में सब्जेक्ट को लिखा, उसके बाद बीन को लिखा, और उसके बाद हम लोगों ने वर्ब आईएनजी लगा दिया और सिंस का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग से बात हो रही है तो उसके पहले सिंस का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये एक निश्चित समय की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। तो उम्मीद है आप लोग कहीं पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस आराम से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना लेंगे। अब आती है बारी हम लोग जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक और होता है WH क्वेश्चन वर्ड्स। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, कहाँ, कौन, कब, क्यों, इन सभी का इस्तेमाल होता है जहाँ पे उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग सीख लेते हैं सबसे पहले कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फोर प्लस सिंस प्लस टाइम, उसके जस्ट पहले हम लोग WH वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन वर्ड्स वाला स्ट्रक्चर।
तो एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। WH क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब हम लोग एज यूजुअल ING लगा के यूज़ कर लेंगे, और हमेशा की तरह फॉर या सिंस और टाइम का सबसे लास्ट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, व्हाट हैड यू बीन आस्किंग फॉर 2 मंथ्स है। तुम लोग 2 महीने से क्या पूछ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड्स को लगाया है, उसके बाद हैड और उसके बाद यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीन और एज यूजुअल हमने वर्ब को लिख दिया, और फिर उसके बाद टाइम ड्यूरेशन हमने लगा दिया। क्योंकि यहाँ पे 2 मंथ्स की बात हो रही है, टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके पहले फॉर का इस्तेमाल किया गया है। वाई हैड दे बिन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से क्यों रो रहे थे। तो यहाँ पे भी सेम हमने W क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद हैड को लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, फिर वर्ब को हमने ING लगा के इस्तेमाल किया, और चूँकि यहाँ पे मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके पहले सिंस का इस्तेमाल किया गया, और लास्ट में हमने टाइम को लिख दिया। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे लगता है आप लोग इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ गए होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर ट्रांसलेशन करने की बारी आती है तो आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे, या फिर सेंटेंस क्रिएट करने की बारी आती है आप लोग अच्छे से सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग बताना ज़रूर, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके इस कदम से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, हमें अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने में मदद मिलती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।